के इस वीडियो के अंदर हम लोग CSJMU कानपुर, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से पॉपुलर है, वहाँ पे बीटेक के कोर्स के लिए यहाँ पे जो है एडमिशन स्टार्ट हो गई है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे और अप्लाई भी करेंगे। साथ ही साथ आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। CSJMU कानपुर की बीटेक की काउंसलिंग यहाँ पे जो स्टार्ट हो गई है उस चीज को लेकर के सबसे पहले आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, ऊपर में ही आपको दिख जाएगा बीटेक एडमिशन 2023-24 ओपन नाउ। इस पे मैंने जैसे यहाँ पे टैप किया, आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल शेड्यूल के ऊपर मैं जाता हूँ, आपको थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे बताता हूँ, आप खुद से भी देख सकते हो वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊं तो रजिस्ट्रेशन आप 23 मई तक कर सकते हो, 23 मई तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। यहाँ पे आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉक करनी है और रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपये आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। आपने जो चॉइस फिलिंग भरी होगी उसमें से आपको जो है मिलेगी कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। कॉलेज तो CSJMU ही मिलेगा, UIT। उसके अलावा कौन सी ब्रांच आपको मिली है बेसिकली वो आपको पता चल जाएगा 25 मई को। उसके बाद आपसे कहा जाएगा 26 से 28 मई तक या तो आप फ्रीज करें या फ्लोट करें, या तो आप वो ब्रांच ले लें या फिर आप आगे बढ़ें कि मुझे ऊपर की ब्रांच चाहिए। उसके लिए आपको 20,000 रुपये देने होंगे और उसके बाद 29 मई को फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और बैलेंस फी सबमिशन वहाँ पे होगी। उसके बाद सेम चीज सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, थर्ड राउंड की रजिस्ट्रेशन होगी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे होगी। तो ये चीजें हैं, बाद में डेट्स वगैरह रिवाइज भी हो सकती है, ये चीज रहती है। इसको आप देख सकते हो, मुझे लगता है कि ये सारे लोग समझ जाएंगे। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, टोटल 3 राउंड होने वाले हैं। 23 मई तक पहले राउंड के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक भी करनी है। जिन्होंने भी प्रीमियम के लिए अप्लाई कर दिया है, प्रीमियम के अंदर है UPTU की काउंसलिंग का प्रीमियम जिन्होंने परचेज किया है, उसके साथ साथ हम लोग CSJMU की भी काउंसलिंग यहाँ पे करेंगे। तो जिन्होंने प्रीमियम में ले लिया है वो हमें कांटेक्ट करें या फिर आप चैट के माध्यम से, जो वेबसाइट के ऊपर में आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिली होगी वहां पे आप लॉगिन करेंगे और चैट के माध्यम से, चॉइस फिलिंग के माध्यम से हमसे चीजें मांग सकते हैं, चॉइस फिलिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर में। सबसे पहले आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन या काउंसलिंग के ऊपर में। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं पहले अपना नाम एंटर करता हूँ, गौतम कुमार। ठीक है, मैंने अपना नाम एंटर किया। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप गेट OTP के ऊपर में यहाँ पे टैप करोगे। मैं यहाँ पे सारी चीजें एंटर करता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पे स्ट्राइक लग जाते हैं वीडियो के ऊपर। जैसे मैं अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करूंगा तो स्ट्राइक लगा देगा यूट्यूब, इसीलिए मैं आपको ये चीजें नहीं दिखा पाऊंगा। सिंपल बात बताता हूँ, अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, गेट OTP पे क्लिक करोगे, आपके पास OTP आएगा एक, वहां पे आप OTP को एंटर करोगे और रजिस्टर के ऊपर टैप करोगे। वह चीजें करके तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फोन नंबर एंटर किया, गेट OTP पे क्लिक किया, OTP आया मेरे मैसेज के ऊपर में। फिर मैं यहाँ पे OTP को एंटर कर देता हूँ और रजिस्टर के ऊपर में क्लिक करता हूँ। सारी की सारी चीजें मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ सारी की सारी चीजें। ठीक है, ओके, मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा फोन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा जिससे कि स्ट्राइक ना आ जाए वीडियो के ऊपर में। ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको मैं धीरे धीरे सारी चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ कि कहाँ क्या एंटर करना है, आप उससे समझ सकते हो। क्योंकि होता क्या, वेबसाइट के ऊपर वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है, चीजें गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे आपको सब कैटेगरी के अंदर क्या एंटर करना है। सब कैटेगरी के ऊपर में यहाँ पे आप क्लिक करोगे, या तो आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपके पेरेंट्स हो, फ्रीडम फाइटर, या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, फिर आप ये चीज एंटर करोगे। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे, अपना आधार नंबर यहाँ पे डालोगे, आपका क्या आधार नंबर है उसको डालोगे, अपना फादर्स नेम यहाँ पे डालोगे, अपना मदर्स नेम यहाँ पे डालोगे, ईमेल ID एंटर करोगे और उसके बाद सिटी एंटर करोगे, पिन कोड, एड्रेस, सारी चीजों को यहाँ पे आप एंटर करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे एडमिशन आपको किस चीज से चाहिए, या तो JEE मेंस के थ्रू चाहिए या 12th के मार्क्स पे। मैं 12th के मार्क्स पे भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो JEE मेंस का रोल नंबर, मैं ये सब चीजें नहीं डालूंगा। अगर मैं यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू करता हूँ तो मुझे JEE मेंस का रोल नंबर डालना पड़ेगा। JEE मेंस का रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपका जो JEE मेंस का एडमिट कार्ड होगा, आपको JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर नहीं डालना, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वहां पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। रोल नंबर 2 होगा आपके पास, क्योंकि 2 सेशंस हुए थे। अगर आपने दोनों सेशन में दिए हैं तो 2 एडमिट कार्ड आपके पास होगा। जिस भी सेशन के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आए हो, अच्छे परसेंटाइल आए हो, उसका आप यहाँ पे डालोगे बेसिकली रोल नंबर। उसके बाद आप JEE की रैंक डालोगे, फिर अपनी कैटेगरी डालोगे।
उसके बाद जेई की रैंक बेसिकली जो जनरल रैंक है आपकी वो डालोगे और कैटेगरी रैंक यहाँ पे वो डालोगे। जनरल रैंक क्या है, सीआरएल जो होती है आपकी वो, और कैटेगरी रैंक क्या है, अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी रैंक भी आपको मिली होगी, उसी तरीके से चीजें आप डालोगे। क्लास 10th नाम और बोर्ड, यानी कि आपने किस बोर्ड से पास किया। मैंने बिहार बोर्ड से पास किया तो मैं बीएससी लिख सकता हूँ, या कुछ भी आपका यूपी बोर्ड है जो भी है उसको आप लिख देंगे। सीबीएसई है तो सीबीएसई लिख देंगे। परसेंटेज कितनी थी मेरी, 81 थी, 81 में लिख दूंगा। ईयर ऑफ पासिंग 2021 मेरी 2021 लिख दूंगा। 2022 है, 23 है, जो भी है आपका वो चीज आप लिख देंगे। क्लास 12 की भी सेम चीज आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद चॉइस ऑफ स्ट्रीम्स की बात मैं करता हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस, केमिकल ब्रांच है, सीएससी की ब्रांच है, सीएससी एआई की ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, आईटी है, मैकेनिकल है, इतनी सारी ब्रांच है। पहली चॉइस मेरी कौन सी है, मैं पहले डालता हूँ सीएससी, सेकंड चॉइस पे मैं डालता हूँ सीएससी एआई, थर्ड पे मैं डालता हूँ थर्ड पे मैं डालूंगा आईटी, फोर्थ पे मैं डालूंगा ईसी, फिफ्थ में मैं डालूंगा मैकेनिकल, और सिक्स्थ पे मैं डालूंगा केमिकल। ये सारी चीजें मैंने भर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करूंगा। 10th का मार्कशीट यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, आप देख सकते हो 10th, ठीक है। 12th का मार्कशीट अपलोड कर दिया। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आप अपलोड करोगे, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अगर है, मान लो सब कैटेगरी क्या है आपका, या तो आप आर्म फोर्सेस के अंदर हो, फ्रीडम फाइटर के अंदर हो, या फिर आप मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो वो आपका सब कैटेगरी होता है, उसको आपको वहां पे डालना है। ये सारी की सारी डिटेल डाल के आप सबमिट एंड रजिस्टर के ऊपर टैप करोगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि सारी की सारी डिटेल भरने के बाद आप अगले पेज पे कैसे जाते हो और अगले पेज पे कौन सा इंटरफेस आपको शो होता है। अभी दिखाता हूँ आगे, ठीक है। सारी चीज हो गई। मैंने यहाँ पे 12th के बेसिस पे अप्लाई किया, 12th के मार्क्स के बेसिस पे, तो इसीलिए मैं सिर्फ 2 ब्रांचेस भर सकता हूँ, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल केमिकल के अंदर सीट्स खाली बच जाती है, इसलिए 12वीं के मार्क्स के भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। जेईई मेंस के बेसिस पे आपको सारी ब्रांचेस के अंदर सीएससी एआईएमएल हो गया, ईसी है, आईटी है, सारी ब्रांचेस के अंदर यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। और जेईई मेंस के बेसिस पे अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा कम होती है, 2.5 लाख 3 लाख भी होती है, तो यहाँ पे आपको ईसी आईटी बड़े आराम से मिल जाती है। आईटी तक 5 लाख भी रैंक होती है, तो हो सकता है आप आईटी को टच कर जाए। अगर आप यूपी से हो, जनरल भी हो, ओबीसी हो, तो आपको मिल जाती है। तो सीएसजेएमयू कानपुर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। यूपीटीयू से अब इसका एडमिशन नहीं होता है, इसकी अलग से काउंसलिंग हुई है, और वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पे भर दी है, मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट एंड रजिस्टर के ऊपर मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। आपके सामने मेरा डेटा जो है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब मुझे रजिस्ट्रेशन फी पे करना है 1000 रुपए की। मैं यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। पेमेंट बेसिकली मैं ऐसे कर सकता हूँ अपना डेबिट कार्ड के हिसाब से, या फिर नेट बैंकिंग है, यूपीआई के थ्रू मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे वर्चुअल एड्रेस, मेरा एड्रेस बार बार दिख जाता, हो सकता है स्ट्राइक भी आ जाए वीडियो के ऊपर में, तो इन सब चीज़ों का रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे टैप ही करता हूँ। ठीक है, पेयर नेम हो गया आदित्य रंजन, ठीक है। उसके बाद मैं पे नाउ के ऊपर मैं टैप करता हूँ। मेरे पे रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट के लिए यूपीआई के ऊपर में, उसको मैं कंप्लीट करूंगा और डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी, चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, मैं क्यों पेमेंट करूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो वो चीज़ हो जाएगी, और आपके ईमेल के ऊपर में, एसएमएस के ऊपर में सारी चीज़ें आ जाएगी कि भैया आपने अप्लाई कर दिया है। और जो आपने चॉइस फिलिंग करी होगी ना, उसके हिसाब से 25 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिली है सीएसजेएमयू कानपुर के अंदर। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी 4-5 लाख रैंक है ना, और आपको कहीं होप नहीं दिख रहा, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कोई कॉलेज मिल जाए, आप हमारी यूपीटीयू की काउंसलिंग को परचेज कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप गूगल के ऊपर में कॉलेज मित्रा सर्च करते हैं ना, कॉलेज मित्रा सिंपल गूगल के ऊपर में सर्च करते हैं, सबसे पहला जो हमारा वेबसाइट आता है, इसके ऊपर में आप जाएंगे यहाँ पे, और मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यूपीटीयू काउंसलिंग स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए सिर्फ 299 की चार्ज है। बाय नाउ के ऊपर यहाँ पे टैप करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके बाद यूपीटीयू काउंसलिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप 299 मात्र 300 रुपये की पेमेंट करेंगे। सारी की सारी काउंसलिंग प्रोसीजर यूपीटीयू की, और साथ ही साथ सीएसजेएमयू कानपुर जो अभी स्टार्ट हो गई है, उसकी सारी की सारी प्रोसीजर हम लोग आपकी करेंगे। स्टार्टिंग से जेड तक आपको कॉलेज दिलवाने तक का हमारा साथ रहेगा। तो ये चीज़ रहती है। और इसके अलावा आपने एक वीडियो मैंने बनाया था कि हम हमारे वेबसाइट के ऊपर में इनबिल्ट आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। आप ध्यान रखेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे प्रीमियम सर्विस के लिए भी।
बाकी जो वीडियोस हैं, जो अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डालते रहते हैं और कॉलेज लिस्ट का आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और यही था अपडेट CSJMU कानपुर से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब